करती है? तो ऐसे क्यों नहीं बन जाते कि दुनिया आप लोगों की तारीफ करे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, आज ये इवेंट जो हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने पहले शुरू किया, यूथ एम्पावरमेंट, हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक यंग इंडिया जिसको आज कहा जा रहा है, और आज यंग इंडिया के बारे में पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा आज वर्ल्ड बात कर रहा है। और आज वेस्टीज ने 2 महीने पहले जब इस इवेंट को 22 नवंबर के आसपास हम लोगों ने अपना पहला इवेंट जब बॉम्बे में किया, और उससे पहले हम लोगों के दिमाग में सोच आई कि एक यूथ के लिए कुछ ऐसा करें कि जो यूथ आज जो आगे बढ़ना चाहता है, जो बहुत कुछ करना चाहता है, और उसके लिए वेस्टीज किस तरीके से क्या चीज लेके आए कि वो लोग वेस्टीज में अपना भविष्य यानी कि कैरियर देख पाए। और उसी को सोचते हुए हम लोगों ने ये इवेंट की शुरुआत की, यूथ एम्पावरमेंट। और 22 नवंबर को हम लोगों ने सबसे पहला इवेंट अपना बॉम्बे में किया, उसके बाद भुवनेश्वर में, और देन वी डिड इट इन पंजाब लुधियाना में, और ये चौथा इवेंट हम लोग कर रहे हैं आज दिल्ली में आप सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो एक चीज, मैं जहां पे भी जाता हूं मैं लोगों को, ऑडियंस को पता करने की कोशिश करता हूं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आप में से यहाँ पे आज कितने लोग ऐसे हैं जो 30 ईयर्स से कम एज के हैं, जो 30 साल से कम हुए? मोर देन 80% ऑफ ऑडियंस आज यहाँ पे 30 साल से नीचे है। तो मैं एक चीज तो समझ सकता हूं कि आज बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि यंग जनरेशन, एक मिनट रुको, आप खुल के ही पहले चिल्ला लो, खुल के चिल्ला लो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो आज मैं समझ सकता हूं कि आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा पैशन के साथ ये बीतने वाला है, क्योंकि अब आज जो हमारे स्पीकर्स भी हैं, जिन लोगों को अभी आप थोड़े टाइम में सुनेंगे, वो सारे के सारे एक यंग, और उनकी जब आप कहानियां सुनेंगे, उन लोगों की आप जब पैशन या कमिटमेंट के बारे में सुनेंगे, उनके हार्डवर्क के बारे में सुनेंगे, तो आप लोगों को एक रास्ता जरूर आज यहाँ पे दिखाई देगा अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का, कि किस प्रकार से यहाँ वेस्टीज में एक यंग लोग आए, उन्होंने क्या देखा इस वेस्टीज परिवार में, और धीरे धीरे अपने जो सपने हैं, जो उनके गोल्स थे या ड्रीम्स थे, उन लोगों को किस तरीके से हकीकत में बदलना उन लोगों ने यहाँ पे शुरू किया। बट आज यूथ एम्पावरमेंट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जब हम बात करते हैं इंडिया की, एक यंग इंडिया की, तो आज यंग इंडिया के बारे में या इंडिया के बारे में या यंग यूथ पॉपुलेशन के बारे में बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा, उन लोगों के क्या थॉट्स थे यूथ के बारे में, और वो क्या चाहते हैं यूथ से। आज की डेट में एक यूथ, एक लड़का या लड़की 18 से 30 साल या 25 साल का ही नहीं है, आज वो जो सपने उसके हैं, जो वो करना चाहता है, और अपने आप को वो आज ना ही केवल हिंदुस्तान या एक स्टेट या एक सिटी में पॉपुलराइज करना चाहता है, बल्कि आज का यूथ अपने आप को पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहता है, पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहता है। कल शाम को मेरे ऑफिस में एक कंपनी का एक लड़का आया, क्योंकि उसकी उम्र केवल 26 साल थी, और वो आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ था, और 26 साल की उम्र में उसने अपनी कुछ कंपनी को शुरू किया आज से तकरीबन 2.5 साल पहले, और उसे वेस्टीज के बारे में मालूम हुआ, और वो कल वेस्टीज की मैनेजमेंट कल रात को शाम को हमसे मिलने आया, और जब उसने बताया कि उसके थॉट क्या थे, 4 साल वो किसानों के बीच में रहा, 4 साल वो खेतों में काम करता रहा। राजस्थान का एक लड़का कहता, सर मैंने 12वीं के बाद किसानों के साथ अपनी जिंदगी बिताने का वादा कर लिया था, मैंने किसानों की प्रॉब्लम्स को समझने का वादा कर लिया था कि एक किसान हिंदुस्तान में गरीब क्यों है, उसका थॉट था ये। कहता मैंने केवल एक चीज सोची कि मेरे को किसानों की जिंदगियों को बदलना है हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा आपने क्या सोचा और क्या करने की कोशिश की? कहता मैंने सबसे पहले किसानों के बीच थोड़ा सा टाइम बताया, तकरीबन 2-3 साल मैंने किसानों के बीच बताए, मैंने अपनी एजुकेशन ली और मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ने चला गया, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को कुछ ऐसा बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी।
क्योंकि मैं छोटी पढ़ाई करके मैं किसानों की जिंदगी को नहीं बदल सकता था। आईआईटी दिल्ली में उसने 2016 में आईआईटी दिल्ली से पास आउट किया और 2016 से पहले कहता सर मैं कॉलेज में केवल 5% रहा, मेरी अटेंडेंस 5% थी आईआईटी दिल्ली में, और तब भी मैं पास हो गया, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरा जो 4 साल मैंने बिताए वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में बिताए और किसानों के बीच बिताए। मैंने कहा किसानों के बीच तो समझ आता है, बट गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्यों बिताए? कहता सर डेटा लेने के लिए। कहता आज एक किसान एक खेती करता है, उसको वो एक बीज बोता है, फसल तैयार करता है, और हम सब लोग वो फसल से ही जिंदा है, वो उसकी फसल से, उसके हार्डवर्क से ही हम जिंदा हैं। उसको लोन कैसे मिलेगा, उसको इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलेगा, उसका खेत आगे कैसे काम करेगा, वो खेत में बीज सही डाल रहा है, पानी सही दे रहा है, ये सब चीजें उसने आईटी से यानी कि टेक्नोलॉजी से पूरी कर दी, और उसे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में बुलाया। 2018 में उस लड़के को आज मिस्टर पीएमओ ऑफिस से कॉल आया, उसको बुलाया गया, उसको राजस्थान का एक पार्ट दिया गया कि आपने जो ये टेक्निकल जो आईटी से किया है ये राजस्थान में करके दिखाओ। उसको एक गांव दिया गया पूरा, और उसने उस गांव में जो फसल थी वो 40 गुना ज्यादा पैदावार कर दी, 40 टाइम्स हायर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर जो तब सिंधिया जी थे, उन्होंने उनको वसुंधरा राजे, यस, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि पूरे राजस्थान में ये करो। उन्होंने पूरे राजस्थान में ये किया। उसके बाद उन्हें पीएमओ ऑफिस से पूरे पैन इंडिया, और उनको स्पेशल, मैं एक चीज बता रहा हूं कि आज यूथ क्या कर सकते हैं, उनको स्पेशल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से एक ऑर्डर दिया गया कि उस कंपनी के जितने लोग हिंदुस्तान में कहीं भी ट्रैवल करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एयर ट्रैवल करेंगे। आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा यार आपकी एज कितनी है निखिल? कहता सर जस्ट अभी 26 साल का हुआ। मैंने कहा 26 साल में एक सोच, एक यंग, एक यूथ की सोच क्या है। और वो कल आया था, कहता सर मैंने वेस्टीज के बारे में बहुत सुना है, और मुझे पता है कि मेरे पास उस कंपनी के पास, उनकी कंपनी के पास 25 लाख किसान लोग हैं जिनकी जिंदगियों को वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और उन्होंने कहा कि सर मेरे को पता है वेस्टीज के पास किसानों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मैं अपनी कंपनी को वेस्टीज के साथ मर्ज करना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम किसानों के लिए। मैं और मेरी टीम हम लोग कल बैठे रात के 9 बजे तक, और 3 घंटे, वो 3 घंटे निखिल वो बोलता रहा, और हम सारी की सारी टीम सुनते रहे और उसका पैशन देखते रहे कि कितना पैशन है। दोस्तों एक यूथ, ये भविष्य है हिंदुस्तान का नहीं, पूरे आज वर्ल्ड का, आज पूरे वर्ल्ड का भविष्य है एक यूथ। कल जब मैं निखिल से बात कर रहा था तो मुझे अपनी याद आ गई। मैं भी 27.5 साल का था, नहीं मैं पूरा कंफर्म बता रहा हूं, 27.5 साल का था जब हम लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया। कि जब हम लोगों ने ये थॉट लिया, जब हम लोगों के दिमाग में थॉट आया कि हमें वेस्टीज को लॉन्च करना चाहिए, और उस वक्त हम लोगों ने वेस्टीज की शुरुआत की, और धीरे 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 आज ये परिवार, हेड्स ऑफ, और थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को कि हम सब लोग जानते हैं कि आज तकरीबन 14 साल के बाद आज वेस्टीज ना ही केवल इंडिया में एक इंडियन कंपनी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, और साथ ही ना ही केवल यहां तक हम रुके हैं, बल्कि अब तो हम टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड में भी 2 सालों से लगातार आ रहे हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया केवल आप और आप और आप लोगों की वजह से। एक डिस्ट्रीब्यूटर जिन लोगों ने यहां पे काम किया और 14 साल में इस परिवार को कितना बड़ा बना दिया। बट आज हम जो बात करेंगे यूथ के ऊपर, पावर ऑफ यूथ। अगर यूथ के मैं बारे में बात करूं, यूथ इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। कि आज की डेट में हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन, हम सब लोग जानते हैं तकरीबन 120 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन का एक इंडिया, इतना बड़ा कंट्री, जो इसमें आज एक यूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा सेक्शन बन चुका है। आज का यूथ बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत वाइब्रेंट है, इनोवेटिव है और डायनामिक है। इनोवेशन, वो बहुत कुछ अलग करना चाहता है। जो परफॉर्मेंस अभी आप लोगों ने देखी,
आप में से कोई भी यहां पे जो परफॉर्म कर रहे थे कोई 30 साल का लग रहा था? आपको कितने? एक बच्चा वर्ल्ड के नंबर टॉप 3 कॉलेजेस में पढ़ने गया और उस कॉलेज का नाम है हार्वर्ड स्कूल। हार्वर्ड स्कूल का नाम सुना हो आप लोगों ने? राइट। एक बच्चे ने हार्वर्ड में एडमिशन लिया और वो हार्वर्ड में गया और हार्वर्ड में जब पढ़ने गया तो वो बहुत खुश। उसने कहा मैं वर्ल्ड के टॉप 3 कॉलेजेस में पढ़ने आया हूं, बिजनेस स्कूल्स कि जो वर्ल्ड का टॉप 3 है, 1 2 3 में एक उसको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर पे होगा आज हार्वर्ड स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो उसमें पढ़ने गया तो वो बहुत खुश था। और जब वो बहुत खुश था तो खुशी खुशी में वो अपने प्रोफेसर के पास चला गया। अपने प्रोफेसर के पास गया और उसने क्वेश्चन अपने प्रोफेसर से पूछा। उसने पूछा, सर मैं हार्वर्ड स्कूल्स में पढ़ने आया हूं, हार्वर्ड में पढ़ने आया हूं, एक चीज की तो गारंटी है मुझे कि जब मैं हार्वर्ड से पढ़ के पास होके बाहर निकलूंगा, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी मुझे नौकरी दे देगी, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी मुझे नौकरी दे देगी। तो जो प्रोफेसर था वो हंसने लगा। उसने कहा, स्टूडेंट मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप जब हार्वर्ड से पढ़ के निकलोगे तो आपको वर्ल्ड की कोई भी कंपनी नौकरी नहीं देगी, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी नौकरी नहीं देगी। वो स्टूडेंट जो बच्चा था वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा यार इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने आया हूं, वर्ल्ड का टॉप कॉलेज है, उसमें पढ़ रहा हूं और उसके बाद मेरे को पास होने के बाद कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, फायदा क्या? तो उसने प्रोफेसर से पूछा ऐसा क्यों सर? तो प्रोफेसर ने एक लाइन बोली, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रोफेसर ने लाइन बोली, उसने कहा स्टूडेंट क्योंकि हार्वर्ड में जो पढ़ाई कराई जाती है वो नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरियां देने के लिए कराई जाती है। कि जिंदगी में नौकरी नहीं करनी। हाँ यहां पे भी बहुत सारे होंगे जो कर रहे होंगे, मुझे भी पता है, राइट। बट दोस्तों वेस्टीज और यूथ, कि आज यूथ किस तरीके से वेस्टीज से अपनी जिंदगी बदल रहा है, ये मैं नहीं, आज हमारे जो स्पीकर्स हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या सब चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। बट एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर हमें अपने भविष्य को तैयार करना है, आज यूथ के लिए एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा कि आज से बहुत सिंपल है कि अगर आप 12वीं पास करते हैं तो आपको क्या करना है। आपको इमीडिएटली जब आप कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 और फॉर्म भरने हैं, राइट। कि आप कॉलेज में तो जाते ही हैं, साथ में पहला फॉर्म वेस्टीज में ज्वाइनिंग का फॉर्म, कि आप जैसे ही कॉलेज में गए तो आपको पहला फॉर्म वेस्टीज में ज्वाइनिंग का फॉर्म और दूसरा फॉर्म पासपोर्ट का फॉर्म भी 100% भर दीजिएगा, क्योंकि ये 2 चीजें आप लोगों को जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपको नौकरी पाने के लिए नहीं, करोड़ों लोगों को नौकरियां देने के लिए जाना जाएगा, करोड़ों लोगों को भविष्य को बदलने के लिए जाना जाएगा। और यही एक सोच आज हम सब लोगों की है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए, आज ये महीना 12th of January एक ऐसा दिन आने वाला है जो शायद अभी तक आप लोगों को ना पता हो। स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने क्या कहा, इंडिया सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद 12th January। और आपको मैं एक और बात बता दूं, इस महीने में ही एक और चीज भी मनाई जाती है यूथ के लिए, और जिसको कहा जाता है नेशनल यूथ वीक। नेशनल यूथ वीक आज इस साल इस महीने में ही मनाया जाता है। वो कौन सा है आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस पे है। शायद यूथ के बारे में ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं थी कि आज 12 जनवरी को एक नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। यूथ के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था टेक अप 1 आइडिया। आप एक आइडिया लो, मेक दैट 1 आइडिया योर लाइफ, उसको अपनी जिंदगी बना लो, उसको अपनी जिंदगी बना लो, थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचो, ड्रीम करो, उसको जियो, और दिस इज द वे टू सक्सेस। और यही सही चीज मैं, कई लोग जो हमारे यहाँ पे स्पीकर्स हैं जो अभी आएंगे, जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं तो मैं सही मायने में सोचता हूं कि बिल्कुल सही वर्ड्स हैं।